लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि इन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि जमीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं हो जाती है, उसका मर्तबा अल्लाह के नजदीक बढ़ जाता है। मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला हमेशा जमीन पर बैठते थे, तो लोग कहते थे कि हजरत आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो हजरत अली फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। खाक सारी की चमक से कहकशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसरा हो जाओगे। लोग कोशिश करके चांद तक पहुंच गए, सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, आप कोशिश करके जमीन तक नहीं आ सकते। वैसे भी खानदानी लोग हमेशा जमीन ही पर बैठते हैं, इसलिए कि हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन किए जाएंगे, कयामत के दिन इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सबकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं, हदिया तबरीक पेश करते हैं। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से साए की तरफ बढ़ रहे हैं, खिज़ां से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तभी वो दामने सरकार की तासीर तो देखो। हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तभी वो दामने सरकार की तासीर तो देखो। कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खदरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। गुंबदे खदरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। तस्लीम कर लेंगे, चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। माशाअल्लाह, आइए खड़े होकर इस्तकबाल करें आने वाली शख्सियत बहुत आफाकी, इल्मी, अदबी, फिक्री और मरकजी शख्सियत के मालिक हैं। शेखुल इस्लाम ऑफ नेपाल, खलीफे ताजु शरिया, खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला तशरीफ ले आए। जरा हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफा ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई इखलाक भाई, हम तो ये समझ रहे थे कि इतना मजमा आया कहां से है, ऐसा लग रहा है कि लोग जमीनों से निकल रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखती हुई आंखों, सुनती हुई कानों, धड़कते हुए दिलों, मचलते हुए अरमानों, बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला अज़हरी तशरीफ ला चुके हैं। जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। बस अब खामोश रहें, अपनी सांस को रोक लें। आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, जिनकी खिताबत सिर्फ हम और आप नहीं सुनते हैं, सिर्फ हमारे अहबाब नहीं सुनते हैं, जिनकी खिताबत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैठकर हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहों के साहिब सज्जादगान को, इल्मी और फिक्री शख्सियतों को बैठकर उनकी तकरीर सुनते हुए देखा।
हुजूर मुहद्दिसे कबीर को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टेज पर मिंबरे रसूल पर बैठकर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी की तकरीर सुनते हुए भी देखा है और इनकी तकरीर पे सर भूनते हुए भी देखा। हिंदुस्तान का वो खतीब बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी तकरीर जिनकी खिताबत सुनने के बाद इंशाअल्लाह जिनकी खिताबत का सूरज जब बरेली शरीफ के उफक से तुलू होता है तो नजीसो नंगो तारीख और कदले खेमों से निकलने वाले अंधेरों के काफिले अपनी गलियों में वापस चले जाया करते हैं। बल्कि ये कहिए कि जब ये मसलके आला हजरत के जहाज से उड़ान भरते हैं तो किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले मुखालिफिन मसलके आला हजरत की छुट्टी करते हुए नजर आते हैं। हिंदुस्तान का वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह मिंबरे नूर पे जलवाबार है। रेल की पटरियां कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, घर के दरीचों का बदल नहीं हो सकती हैं। स्टेशन कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, घर का आंगन नहीं हो सकता है। पटरियां कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, चिराग नहीं बन सकती हैं। डब्बे कितने ही आरामदेह क्यों ना हो, कमरे नहीं बन सकते हैं। हजरत होना और है, आला हजरत होना और है। सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। आला हजरत की जात में अल्लाह ने वो बरकत रखी है कि जो भी आला हजरत से मुंसलिक हो गया, शोहरत का कुतुब मीनार उसकी बांदी हो जाया करती है। अब ये अलग सी बात है कि कोई मोहब्बत के साथ मुंसलिक होता है, कोई नफरत के साथ मुंसलिक होता है। जो मोहब्बत के साथ मुंसलिक होता है जमाने का ताजदार होता है, जो नफरत के साथ मुंसलिक होता है जमाने में जलीलो खार हो जाया करता है। मोहब्बत जिसने की अहमद रजा से वही मनसब में आली हो गया है। कहीं सूरज कहीं तारे पीछे मालूम होते हैं। मदीने के चमकते जर्रे मालूम होते हैं। और शजर है आला हजरत, फल है मेरे मुफ्ती आज़म, बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े मालूम होते हैं। हजरत फल है मेरे मुफ्ती आज़म, बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े मालूम होते हैं। तो हिंदुस्तान का वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह जलवाबार है, जलवा फिगन है, जलवा अफरोज है, जिनकी खिताबत, जिनकी गुफ्तगू और जिनकी तकरीर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सनद की हैसियत रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिताबत, उनकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह हम और आप सुनने का शरफ हासिल करेंगे। इसलिए आइए, अज़ीमुश्शान की सरपुर की ये तारीखी सरजमीन है और इस सरजमीन पर हम अपनी तरफ से, आपकी तरफ से खलीफा ताजुल शरिया, खलीफा हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अज़हरी का इस्तकबाल करें। लेकिन सिर्फ मेरी आवाज नहीं बल्कि आपकी भी आवाज शामिल हो जाए, ताकि हिंदुस्तान के उस खतीब को हम आपके सामने पेश करें कि जिनकी तकरीर, जिनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाअल्लाह एक जमाने तक उनकी तकरीर आपको याद रहेगी। आइए जरा दोनों हाथों को उठाइए और अपनी आवाज मेरी आवाज से मिलाइए। नारे तकबीर। डूबती जाती है नब्ज़ें और नज़र पे नूर है, एक मुसाफिर है हरम का और थकन से चूर है। चंद सांसें और बाकी हैं, ज़रा जल्दी करो, काफिले वालों मदीना और कितनी दूर है। मदीना इल्म का मरकज़, मदीना रोशनी का मीनार, मदीना मोहसिने इंसानियत की आखिरी आरामगाह, मदीना शहनशाहे उमम की मुस्तकिल और पुरसुकून ख्वाबगाह। उस दयार का जिक्र ही ईमान की ताजगी का सामान है। उस शहर की किस शय को आंखों में बसाएं हम, मिट्टी भी महकती है, पानी भी चमकता है। सुकून मिलेगा मुझे जब मदीने जाऊंगा, सवाल ये है कि मैं कब मदीने जाऊंगा। अगर इश्क में सच्चाई हो तो बरेली की टूटी हुई चटाई से गुंबदे खजरा की मीनार नजर आने लगते हैं। अगर इश्क में तलातुम खेज मौजों की ठाठे मारती हुई लहरों का एहसास हो तो काबा खुद ब खुद खींचा हुआ चला आता है। अगर इश्क जमीन से उठे और आसमान तक पहुंचने की सलाहियत रखे तो मदीनतुल रसूल के तमाम तर फासले सिमट कर एक नुक्ते मोहतरम पे मरकूज हो जाया करते हैं। अगर इश्क वफादारी के सांचे में ढलने लगे तो बिलाल के सीने का चट्टान भी मोम बनकर पिघलने लगे। वाली आसी ने कहा था कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, दिल के सेहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर तो आबाद नहीं हो सकता। शौक ने कहा था कि आशिक है तो अंगारों पे चल सकता है, 100 बार गिरे फिर भी संभल सकता है। हासिल है मुझे उनकी गुलामी का शरफ, सूरज मेरे आंगन से निकल सकता है। क्या बात है, वाह वाह, नारे तकबीर, यकीन फैजाबाद, नारे रिसालत, मदीना आपने
सोचा है लेकिन मदीना आपने सोचा है लेकिन मदीना आपने देखा नहीं है। कोई ऐलान कर दे आशिकों में नबी के इश्क में धोखा नहीं है। किसी मौके से मैंने कहा था कि नहीं सोने के पिंजरे से रिहा होने नहीं देंगे, तुझे ऐ दिल मदीने से जुदा होने नहीं देंगे। वजू के वास्ते पानी नहीं ताजा लहू लाओ, नमाज़े इश्क हरगिज हम कज़ा होने नहीं देंगे। राजेंद्र सिंह प्रसाद बेदी साहब ने कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। एक मशहूर शायर ने कहा था कि इश्क इंसान को कलंदर वो वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। इकबाल ने कहा था कि कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मगर इन तमाम शायरों की शायरी पर मेरे इमाम आपके इमाम इमाम अहले सुन्नत ने मोहरे तस्दीक सब करते हुए फरमाया था कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। इश्क रसूल दीन की बुनियाद है, इश्क रसूल कामयाबियों का इसमें आजम है, इश्क रसूल रोशनी का इस्तियारा है, इश्क रसूल तीरगी की रद है, इश्क रसूल है तो दुनिया कदमों में है, इश्क रसूल है तो आखिरत रोशन है। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। मरीज़े इश्क को मुझे पढ़ के बताना है, आपको सुन के बताना है। कोई भी शायरी या कोई भी तखलीक उस नौमौलूद बच्चे की तरह से है जिसे माँ का दूध ना मिले, और माँ की दूध में इतनी बरकत है कि सारी जिंदगी दूध पीने की जरूरत ही पेश नहीं आती। परिंदे के पंख को बांधकर फजा में उड़ाया नहीं जा सकता है, दूध के डब्बों से लोरियां नहीं निकल सकती हैं, बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता है, रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछकर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। हम तो पूरी तवज्जो के साथ उसी वक्त सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार होंगे। बांध रखे हो जहन में जो ख्याल उसमें तरमीम क्यों नहीं करते, बेसबब उलझनों में रहते हो मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते। क्या बात है, यहाँ से जा रहा है और आप तक पहुंच रहा है। आपके चेहरे जितने चमकते हुए नजर आएंगे, जगमगाते हुए नजर आएंगे, इंशाअल्लाह मेरे अंदर इस्तिक़लाल और इस्तेहकाम पैदा होगा कि मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। जरा सब लोग जुड़ जाएं तो फिर मजा आ जाए। अल्लाह करे आपके शेर सुनने का मूड बन जाए, अल्लाह करे मेरे शेर पढ़ने का मूड बन जाए। खाके शिफा तकसीम करता है, मरीज़े इश्क को खाके शिफा तकसीम करता है। मदीना मेरे आका का दवा तकसीम करता है, और झुलसता है बदन जब गर्मियों के सख्त मौसम में तो नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। जब गर्मियों के सख्त मौसम में झुलसता है बदन, जब गर्मियों के सख्त मौसम में तो नबी का शहर ही ठंडी हवा तकसीम करता है। और खजाना मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में, मदीने से खजाना इश्क का आता है भारत में। बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है, बरेली से मेरा अहमद रजा तकसीम करता है। मेरे भाई ये इश्क का मंजरे पुरबहार है जो 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, बल्कि 60 साल से ये जलवा नजर आ रहा है। वाह वाह वाह। ना जाने कितनी आंधियां आई, ना जाने कितने तूफान आए, ना जाने कितनी मुखालफत हुई, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने बुजुर्गों की विरासत को संभाले रखा। आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, आपने अपने घर मकान की परवाह नहीं की, आपने अपने कारोबार की परवाह नहीं की, लेकिन आपने इसकी परवाह जरूर की कि जश्न ईद मिलादुन नबी बहरहाल किसी हाल में नहीं रुकेगा। हम रहें ना रहें, हमारे बाल बच्चे रहें ना रहें, घर मकान रहे ना रहे, लेकिन अगर जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका आए तो जश्न ईद मिलादुन नबी की तकरीब हम नहीं रोक सकते हैं, इसलिए कि उरूजे नक्शे पार रुकता नहीं है, उरूजे नक्शे पार रुकता नहीं है, ख्याले इर्तिका रुकता नहीं है, उरूजे नक्शे पार रुकता नहीं है। फतेह भाई सुनिएगा कि उरूजे नक्शे पार रुकता नहीं है, ख्याले इर्तिका
रुकता नहीं है। मुझे बीसलपुर में शेर पढ़ना है कि उरूज नक्शे पा रुकता नहीं है, ख्याले इर्तिका रुकता नहीं है। हमारे हाथ थक जाते हैं लेकिन कर्म का सिलसिला रुकता नहीं है। हमारे हाथ थक जाते हैं लेकिन कर्म का सिलसिला रुकता नहीं है। और मदीने से अगर पैगाम आए, मदीने से अगर पैगाम आए, गुलामे मुस्तफा रुकता नहीं है। गुलामे मुस्तफा रुकता नहीं है। यजीदी काफिला रोके ना हरगिज, यजीदी रास्ता रोके ना हरगिज, हुसैनी काफिला रुकता नहीं है, हुसैनी काफिला रुकता नहीं है। अब आइए इस काफिले को हम आगे बढ़ाएं, हम दूर तक ले चलें, देर तक इंशाअल्लाह इसकी रोशनी महसूस करेंगे। हर चेहरा जगमगाता हुआ नजर आ रहा है, हर चेहरा चमकता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि आप जिनकी मोहब्बत में आए हैं, अगर उनकी मोहब्बत आपके दिल में मौजूद है तो आपकी दुनिया भी रोशन है, आपकी आखिरत भी रोशन है। वक्त की रफ्तार, माहो साल की गर्दिश, सुबह शाम का चक्कर, हर चीज का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंसानी ज़हनो फिक्र के निहाखानों में हंगामा बर्पा कर दिया है। एक घर में 5 कमरे होते हैं, हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता है, कोई किसी की फिक्र नहीं करता है कि कौन कैसी जिंदगी गुजार रहा है, बाप किस हाल में है, माँ किस हाल में है, बच्चे किस हाल में हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में अगर आप अपने आका का जश्न मना रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया है। और जिसका दिल अच्छा होता है उसका पूरा जिस्म अच्छा होता है। जिसका दिल खराब हो गया उसका पूरा जिस्म खराब हो गया। तो जिसका दिल अच्छा है, हमारी मोहब्बत में नहीं, आइए अपने मुस्तफा की मोहब्बत में जरा हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ आपकी आवाज बुलंद हो, जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। आइए अब उस रिवायत की पासदारी करेंगे जिसके लिए इक़बाल ने कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। मुझको बहुत खामोशी के साथ मत देखिए, ऐसे देखिएगा तो बहुत खतरनाक आप देखते हैं। बहुत खामोशी के साथ मत देखिएगा, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी तकल्लुफ के आप हमसे जुड़ने की कोशिश करें ताकि हम आपके करीब हो जाएं, आप हमसे करीब हो जाएं, आप हमसे करीब, हम आपसे करीब हो जाएं। जरा मोहब्बत के साथ बोलते रहिएगा। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। आइए हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साक़ी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्से हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। आइए हम वो नात सुने कि जिससे रोशनी फैले। और जाहिर सी बात है कि नात दुनिया के लिए रोशनी है, नात कायनात के लिए रोशनी है, नात फूलों के लिए मुस्कुराहट है, नात समुंदर के लिए साहिल है, नात इस्लाम के लिए मंजिल है, नात आदम के लिए ताजीम है, नात शैतान के लिए बर्बादी है, नात नमरूद के लिए नार है, नात इब्राहिम के लिए गुलजार है, नात कनान के लिए गर्काबी है, नात मूसा के लिए सा है, नात फिरौन के लिए फना है, नात अबू लहब के लिए तब्बत यदा अबी लहब। मेरे हबीब की अजमत से खेलने वाले अबू लहब, तुझे तब्बत यदा की हाजत है। वहाँ वहाँ पे खुदा का अजाब उतरेगा, जहाँ जहाँ भी तेरी जान की हिफाजत है। आइए उसी रिवायत की पासदारी को हम आगे बढ़ाएं और नाते रसूल के हवाले से शायर इस्लाम जनाबे कारी सदाकतुल्लाह साहब, सदाकतुल्लाह साहब, असल में उर्दू हमारी कमजोर है, देख लीजिए है कि नहीं। जहाँ हमसे जहाँ हम रास्ता कुछ भटकेंगे इंशाअल्लाह, क़यामत बर्पा करने वाली शख्सियत हजरत महशर बरेलवी मौजूद इंशाअल्लाह, वो मुझे सही रास्ते के रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। आइए हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भाई,
हिंदुस्तान का सबसे कमजोर, सबसे कम पढ़ा लिखा अनाउंसर इस वक्त आपके सामने है। मुझे मालूम है कि मेरा अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर है। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। सांसों से लोबान की खुशबू आती है, सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। मोहब्बत करते हैं, भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं। भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। हमसे ज्यादा हिंदुस्तान से कौन मोहब्बत करेगा, हमसे ज्यादा इस मिट्टी से कौन मोहब्बत करने वाला है। हम तो इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी में जिंदगी गुजारते हैं। मरने के बाद हम इसी मिट्टी में दफन किए जाएंगे, कयामत के दिन इसी मिट्टी से हम उठाए जाएंगे। तो हमसे ज्यादा वफादार कौन होगा। हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन भी खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। आइए मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी इस्ताकुल्लाह साहब से, वो तशरीफ लाएं, जरा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। देखिए ये मरकजी जलसा है, मरकजी लोग बैठे हुए हैं, समाज भी आपकी मरकजी होनी चाहिए, है कि नहीं। तो थोड़ी आवाज सब लोग मोहब्बत के साथ फजा में बुलंद करें, जरा अपने दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे भाई कारी इस्ताकुल्लाह से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। जो बात नूर की आए तो नूर बोलता है, जो बात नूर की आए तो नूर बोलता है। कोई ना बोले तो फिर कोहे दूर बोलता है, कोई ना बोले तो फिर कोहे दूर बोलता है, और कोई ना बोले तो फिर कोहे दूर बोलता है। तासुबात के ऐनक उतार के देखो, नबी के नाम पे हर बाशऊर बोलता है।